जय हिंद एवरीवन, दिस इज द डिफेंस उस्ताद हियर। तो नया वीडियो जो है वो सीरीज में आ चुका है एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसएसबी इंटरव्यू में फैमिली और अपनी सोशल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका वैल्यू सिस्टम, आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, जो कुछ भी आपके अंदर है वो उसमें आपकी फैमिली का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी आगे मैं जब पीआई की फॉर्म वाले वीडियोस कवर करूंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे पीआई की फॉर्म में जो फैमिली वाला सेक्शन होता है उसमें एक एक कॉलम का क्या क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो अभी हम इंटरव्यू से रिलेटेड लेकिन बात करेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू में फैमिली से रिलेटेड नॉलेज कैसे अपने पास रखें और उसको कैसे बताएं। हर नॉलेज बताने लायक नहीं होती, हर इंफॉर्मेशन छुपाने लायक भी नहीं होती। ठीक है, तो हमें एक टैक्टिक्स के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैमिली का, जैसे मैंने आपको बताया, एसएसबी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप किसी ग्रुप में, आप लोगों के साथ में कैसे बिहेव करोगे, ये आपका पूरा फैमिली सिस्टम डिसाइड करता है। आपकी रिलेशनशिप क्या है आपके पेरेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, या फिर ओवरऑल नेबरहुड का कह लें, रिलेटिव्स का कह लें, सोसाइटी का कह लें। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है एसएसबी में, क्योंकि जैसे आप अपनी फैमिली में रिएक्ट करते हो वैसे ही अपनी ग्रुप के साथ रिएक्ट करोगे, और वैसे ही जैसे कि यूनिट होती है आर्मी में या फिर किसी और फोर्स में, वो एक तरीके से आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो वहां पर आप कैसे बिहेव करोगे, ये वाली चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है एसएसबी में। आइयो आपसे जब डिस्क्रिप्शन पूछता है, ठीक है, इन सब चीजों का, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का, तो वो आपका बॉन्डिंग देखता है कि हर मेंबर के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये आपके पेरेंट्स में से आपकी मदर या फादर में सब किसके ज्यादा क्लोज हो, किसको ज्यादा एडमायर करते हो, किसको ज्यादा डिसलाइक करते हो। तो वो उन लोगों के क्वालिटीज नहीं पूछ रहा है, वो आपका परसेप्शन देख रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आपके घर में लोगों का व्यवहार कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, लेकिन उसे ये पता है कि आप अपना परसेप्शन किस हिसाब से बना रहे हो। तो आपका परसेप्शन देखा जा रहा है, उन लोगों की क्वालिटीज नहीं देखी जा रही हैं। ठीक है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के क्वेश्चंस जो हैं वो काफी केयरफुल मैनर में डील किए जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मानना होता है, एसएसबी की जो मेथोडोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग, फैमिली में जो चीजें आपको मोल्ड करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करती हैं, जो आपको कोर वैल्यू सिस्टम होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और कई बार वो चेंज नहीं होता। कुछ ऐसी ओएलक्यूज होती हैं जो आपने पढ़ा होगा जिनके बारे में, कि अगर वो आपके अंदर नहीं दिखाई देती देन यू आर अ श्योर शॉर्ट रिजेक्शन। ठीक है, आपको उस टाइम के लिए अनफिट करार दे दिया जाता है। तो वैसी कुछ क्वालिटीज देखते हैं कि कहीं वो क्वालिटीज आपके अंदर तो नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही फ्रेंड्स भी डिफाइन करते हैं कि एज अ पर्सन आप कैसे हैं, किस तरह की कंपनी आप कीप कर रहे हैं, किस तरह की वो पर्सनैलिटी। फैमिली के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका फ्रेंड्स का आपके ऊपर रहता है। फैमिली का इफेक्ट रहता है टीनेज तक मोस्टली, आजकल उससे पहले होने लगा है। लेकिन फ्रेंड्स का जो, फैमिली के बाद सबसे ज्यादा टाइम आप फ्रेंड के साथ बिताते हो, स्कूल में, कॉलेज में, तो किस तरह की आपकी कंपनी है वो भी बहुत ज्यादा डिसाइड करता है। अगर आपके फ्रेंड्स सक्सेसफुल टाइप है, मतलब कि ऑलराउंडर टाइप के हैं, कि भाई स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उधर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन इट इज मोर लाइकली कि आप भी ये सब चीजें करोगे। लेकिन वहीं आपके दोस्त अगर नल्ले हैं, कुछ नहीं करना बस सिवाय बकैती के, तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज आएंगी। हम अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिफाइन करती हैं। इन तरह के क्वेश्चंस को आपको डील करना आना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया आपको कि किस तरह के फ्रेंड्स आपको पसंद हैं, कैसे आप फ्रेंड्स बनाते हो, आपसे क्राइटेरिया भी पूछा जाता है, किस टाइप के लोग आपको नहीं पसंद। ठीक है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताओ, आप या एक या दो बता दोगे, देन दे विल आस्क यू कि व्हाई दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। ऐसी क्या क्वालिटीज आपने देखी, आप उनमें ऐसी कौन सी तीन चीजें पसंद करते हो, आप ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो उनमें पसंद नहीं करते हो। सेम अगेन वही चीज देखी जा रही है कि आपका परसेप्शन क्या है उस बारे में। ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब करो। ठीक है, उनकी जो क्या नाम है, वे है जीने की, उसको आप करो, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। इन सब चीजों से आपकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो अब हम कुछ डिस्कस करेंगे ऐसे किसी पॉइंट्स के बारे में
जो आगे हैं, फैमिली से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, आपके फ्रेंड से रिलेटेड, ताकि एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन में ये आपको हेल्प करे और आप इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से डील करो, उनके स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर दो, ना इधर ना उधर, लेकिन ये आंसर्स आपके खुद के होने चाहिए, ये मेरे से इंस्पायर्ड नहीं होने चाहिए, किसी और से इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए। हर किसी की फैमिली, हर किसी का कोर वैल्यू सिस्टम होता है अलग, हर किसी की अपब्रिंगिंग होती है अलग। अगर आप किसी और को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो एक जो एमलगेशन होगा वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए भी और आईओ के लिए भी, और कंफ्यूजन के सीन में यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिकमेंडेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट कैसे किया जाए फैमिली के बारे में जानना। तो इनिशियली जब मैंने एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उससे पहले मुझे लगता था दैट यस आई डू नो पीपल अराउंड मी, मैं लोगों को जानता हूँ, मैं उन्हें पहचान लेता हूँ। आई हैव दैट काइंड ऑफ सिक्स्थ सेंस कि मैं किसी इंसान को देख के बता दूं कि व्हाट्स गोइंग इन देयर माइंड, या फिर किस तरह का उनका बिहेवियर होने वाला है मेरे लिए। मैक्सिमम लोगों को वो गट फीलिंग आ जाती है, बट हियर इट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, नो द पीपल इन योर लाइफ, उन लोगों को जानो ना। जानने का लेवल अलग अलग होता है, एक होता है सरफेस लेवल पे जानना, और फिर बाकी जानने का वो होता है वो होता है एसएसबी के हिसाब से। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जब फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके सामने, कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं। देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस तो हमें पता होते हैं, किसने क्या, किसका क्या नाम है, किसकी क्या कितनी स्टडीज हो चुकी है, कितनी सैलरी है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम थोड़ा सा और डीपली डाइव करेंगे उनमें। ठीक है, जो आपकी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करते हो, जो आपको उनसे कनेक्ट करते हो, ऐसे क्वेश्चंस। जैसा मैंने बताया कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और आपकी क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी लाइक्स या डिसलाइक्स क्या हैं, या फिर उनको आप में क्या लाइक या डिसलाइक होता है फ्रेंड्स के मामले में या फैमिलीज के मामले में। तो इससे उनको पता चलता है कि भाई आप कितना जानते हो। आप किसी इंसान को तभी तो जान पाओगे ना जब आपको पता हो कि यार इसे एग्जैक्टली मेरे अंदर क्या पसंद है या क्या नापसंद है। आप उसी हिसाब से एक्ट करोगे इसके सामने, इफ यू केयर अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, नाउ आई यूज्ड टू बी अ लॉट ब्लंट एंड काफी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं से अपनी अच्छी क्वालिटी मानता था कि आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दिस इज वन ऑफ माय गुड फीलिंग। बट लेटर व्हेन आई इंटरेक्टेड विद देम ड्यूरिंग जब एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब समझ में आया दैट आई वाज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई वाज ब्लंट, एंड दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। You should be a bit diplomatic, not negatively diplomatic, बट पॉजिटिवली डिप्लोमेटिक, कि यार लोगों को ऐसी बातें बोलो कि उनको एकदम हर्ट ना हो। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ लीडर अगर आप एकदम ही किसी इंसान को मुंह पे तमाचा टाइप का मारोगे। एक बात को कहने का तरीका होता है, सो यू शुड लर्न दैट। ठीक है, वो मुझे नहीं आता था, फिर मैंने धीरे धीरे वो चीज सीखा। तो ये इन्फ्लुएंस करता है, ये बताता है कि आपका किस तरह का इन्फ्लुएंस है। अगर आप इस तरह का कैरेक्टर रखोगे, इस तरह की चीजें रखोगे, देन बिलीव मी दैट नोबडी इज गोइंग टू लाइक यू। ठीक है, हाँ, आपके भाई बहन है, माता पिता है, वो जो उनका एक सर्टेन लेवल का प्यार है, वो चीजें वो रहेंगी, बट वो चाहेंगे कि आप बदलो फॉर बेटर। फिर सीक इंसिडेंट्स एज एग्जांपल्स। इंटरव्यूअर क्या करता है कि वो हमेशा आपसे एग्जांपल्स मांगता है। पूरा इंटरव्यू जो होता है ना, वो एग्जांपल्स पे ही चला सकते हो आप, अगर आप चाहें तो। आईओ भी यही चाहता है कि भाई आप एग्जांपल्स दो। कोई भी क्वालिटी आई आपको एग्जांपल देना है, कुछ भी आया आपको एग्जांपल देना है। ऐसा कोई टाइम बताओ कि जब आपने डिटर्मिनेशन दिखाया हो, आपको एग्जांपल देना है। ऐसा कोई टाइम बताओ जब आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपकी हेल्प की हो, आपको एग्जांपल देना है। सो एक एग्जांपल हर एक सिचुएशन के लिए रेडी करके रखो अभी से। किसी भी क्वालिटी आप अपने अंदर बता दो, सर आई एम ऑनेस्ट, एक एग्जांपल तैयार रखो। आई एम हार्ड वर्किंग, एक एग्जांपल तैयार रखो। हर ओएलक्यू के लिए अपने पास एक एग्जांपल तैयार रखो, और वो एग्जांपल आपको दिल से याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। वैसे ही किसी भी इंसान की, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की कोई भी क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो ऑब्जर्वेशंस तभी कंक्रीट बनेंगे जब आप उनके बारे में एक सर्टेन एग्जांपल बताओगे कि इस टाइम पे इस बंदे ने मेरे लिए ऐसा किया था, इसीलिए ये मेरे लिए अच्छा है, या फिर इसीलिए ये मेरे लिए बुरा है। ठीक है, आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, हो सकता है, या फिर आपको नोट डाउन भी करनी पड़े चीजें।
स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें लगती हैं कि यार इनसे क्या ही फर्क पड़ेगा, बट इनसे फर्क पड़ेगा, पड़ा है और पड़ता रहेगा। ये प्रिपरेशन मॉड्यूल्स की बहुत बेसिक चीज है जो आपको किसी कोचिंग एकेडमी में नहीं बताई जाती। ये मेरे या और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, एसएसबी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, जो रिपीटर्स रह चुके हैं, मेरे ख्याल से वो इस बात से एग्री करेंगे कि यार हाँ यार बंदा बात तो सही कह रहा है। These are the things that nobody is going to tell you except us, क्योंकि हमने ये चीज रियलाइज की है, हमें पता है कि हमने गलतियां कर करके हमने ये चीज सीखी है कि यार ये चीज वर्क कर रही है। कोई बंदा जो पहली या दूसरी बार में सक्सेसफुल हो गया, उसको कई बार ये पता नहीं होता कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिली है, लेकिन हमें ये पता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिली है। तो आई गेस दैट आपको हम पर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर आप उन लोगों से ओपिनियंस भी मांगो यार कि जो मैं आपके बारे में सोचता हूँ वो सही है कि नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चीज आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी हेल्प करेगी। आपकी पर्सनैलिटी का जो एरिया है, जो मैं जोहारी विंडो में कवर करने जाऊंगा, उसमें भी आपको फर्क बहुत ज्यादा पता चलेगा। जोहारी विंडो का जो भी कंसेप्ट है वो आप लोगों को अभी एक या दो हम कैसे वर्क कर सकते हैं। और जोहारी विंडो जो है वही एसएसबी के साइकोलॉजिस्ट का एक एक तरीके से बेसिक जो एसएसबी का है, वो जोहारी विंडो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। तो जिन लोगों को जोहारी विंडो पता हो वो अच्छी बात है, अदरवाइज जाके जोहारी विंडो के बारे में पढ़ो। और रिसेंट एक वीडियो तो मैं कवर कर ही लूंगा उसके बारे में। फिर आते हैं कि वर्क ऑन द रिस्पॉन्सेज अगेन। पहली बार में आपको आंसर जो है सही नहीं मिलने वाले, अपने बारे में चाहे आप पूछोगे चाहे किसी और के बारे में पूछोगे, ठीक है। तो अपने रूटीन को इस तरह से मॉडिफाइड करो, ठीक है, कि भाई आप ऐसे क्वेश्चन से बार बार रूबरू हो, ठीक है। जिस तरह से एसएसबी चाहता है, जिन जिन एंगल से एसएसबी चाहता है आपको जाना, आप उन्हीं एंगल्स पे फोकस करो, बाकी एंगल्स को उतना ज्यादा मतलब कि मत फोकस करो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार रिपीटेटिव चीजें लिखनी पड़ेंगी। आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि यार ये बहुत ही माइनर से रिवीजन करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको माइनर रिवाइज कर करके बार बार उनको क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। अपने कई बार टीचर्स, कॉलीग्स या फैमिली आपको मतलब इस तरह से डिस्क्रिप्शन देंगे आपको कि आपको कई बार नहीं समझ में आएगा कि आपको इसको किस तरह से पोर्ट्रे करें। तो वो चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी कि उनकी 15 से 20 लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप एक छोटे पैराग्राफ में 5 या 6 लाइन में किस तरीके से पोर्ट्रे करें। हर बार जैसे मैंने बताया कि हर चीज ब्लंटली बताने लायक नहीं होती। लर्न टू कंसील इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कई बार थोड़ा सा कंसील करके भी यूज करना सीखो। तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज आएंगे, आपके फ्रेंड से भी रिस्पॉन्सेज आए, फैमिली से भी आए, टीचर से भी आए, मतलब इनमें से किसी ने तीन वालों में से दो ग्रुप ने भी ये कह दिया कि भाई यू आर अ बिट शॉर्ट टेम्पर्ड, या फिर तुम्हें पेशेंस लेवल इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर नहीं है। ऑन द अदर साइड यू आर फीलिंग कि नहीं मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस लेवल है। तो भाई देखो ना, जब वो दो लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा, शायद हो सकता है कि आपके अंदर वो कमी हो। तो इस तरीके से जब आप इन रिस्पॉन्सेस को अलाइन करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी। वो चीजें भी पता चलेंगी जो आप खुद से एडमिट नहीं करना चाहते। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो ग्रे एरिया है आपकी पर्सनैलिटी का, जो आपको नहीं पता लेकिन दूसरों को दिखता है, ऐसे एरियाज पर जब हम फोकस करेंगे तभी काम बनेगा। अदरवाइज हम तो अपने आप को कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। हमें अपने अंदर इतनी ज्यादा कमियां नजर नहीं आती हैं, मुझे भी नहीं आती हैं, आपको भी नहीं आती हैं। लेकिन भाई एसएस भी ऐसी चीज है कि आपको अपने अंदर की कमियों पर वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर की कमियों पर को पहचानना पड़ेगा, उनको छुपाना नहीं है, उन पे वर्क करना है। और अगर जरूरत पड़ती है तो आपको उन कमियों को पे वर्क करना पड़ेगा, और इंटरव्यूअर को बताना भी पड़ेगा कि भाई ये मेरे अंदर कमियां थी और मैंने इस तरीके से इनको इम्प्रूव किया है। जब मैं आगे इंटरव्यू से लेके क्वेश्चंस लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन चीजों का हैंडल करना है ना।
कई कमियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम छुपाना, जिन्हें मतलब रिवील करना अच्छा नहीं होता, तो उनको हम रिवील नहीं करेंगे। कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिनको अगर हमने रेक्टिफाई किया है, जिनको हमने सही किया है, तो उनको एग्जाम्पल सेट करके आइए को बता सकते हैं कि देख भाई, मैंने इस चीज को इस तरीके से वर्क किया है और मैंने इसको अच्छा किया है। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे। फिर आते हैं टेक अ स्टैंड फॉर योर डिसीजंस। अगर आपका कोई ओपिनियन है किसी चीज के बारे में, तो स्टैंड है किसी चीज के बारे में, देन स्टिक टू इट। ठीक है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि भाई फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपनी अप्रोच में, सो दैट यू कैन अकोमोडेट डिफरेंट रैशनल व्यूज। ठीक है, मतलब आपके अंदर इतनी वो होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए कि भाई मैंने कोई ओपिनियन, पहली बात तो आपने कोई ओपिनियन फॉर्म किया है, तो वो ओपिनियन आपकी रिसर्च पे बेस्ड होना चाहिए, ऐसे ही सरफेस लेवल का नहीं होना चाहिए कि आपने किसी अब ऐसे ही हवा में ले लो, नहीं। अगर आपने लिया है तो उसके पीछे कुछ एक रीजन होना चाहिए। एसएसबी इज ऑल अबाउट रीजन। योर एवरी डिसीजन डिमांड्स अ रीजन। आपने पीसीएम लिया है तो क्या रीजन है उसके पीछे, आपने आईआईटी दिया है तो उसके पीछे क्या रीजन था, और उस रीजन के आउटकम क्या है। ये चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हर जो डिसीजन आपने अपनी लाइफ का लिया है वहां पर आपको कैसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके पीछे एक रीजन, एक एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, तो अपने ओपिनियन को लेके टेक अ स्टैंड। ठीक है, बट डोंट बी रिजिड। रिजिड होना और टेकिंग अ स्टैंड इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल हो अपनी अप्रोच में ओनली इफ द व्यूज आर रैशनल एंड आर अपीलिंग टू योर कॉन्साइंस। अगर आपके अंदर आत्मा को चोट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये व्यूज इसका जो है वो सही है, तो फिर आप उसको एकोमोडेट करो। लेकिन अगर आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपने एल्डर्स जो आपके घर में हैं या आसपास के लोग हैं, उनसे बहुत इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो कि मतलब आज आपका डिसीजन ये है, कल को आके आपके कान में किसी ने दो बातें कर दी, आप कान के कच्चे हैं, तो आपने तुरंत ही अपना व्यू पॉइंट चेक कर लिया, ओ चेंज कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट यू आर लैकिंग द सब्सटेंस टू स्टैंड फॉर योर व्यूज। आप बहुत जल्दी ही व्यूज चेंज करते हो। आप पता चले जीटीओ में जाओ, आप यू नो आप कमांड टास्क में खड़े हुए हो, आपने एक ब्रिज बनाया या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, एंड वहां पर जो जीटीओ है वो आपको प्रेशराइज कर रहा है दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, एंड यू आर लाइक ओके या बंदा सही कह रहा है, ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। नहीं यार, एक कन्विक्शन होना चाहिए कि मैंने नोट बांधी है, मैंने ब्रिज बनाया है, मैंने बल्ली और फट्टा रखा है, तो कैसे नहीं काम करेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि एक दोस्त मिला था, दोस्त नहीं एक कैंडिडेट मिला था, लाइक 1FS भी देहरादून का पहला अटेम्प्ट था मेरा, तो उसमें मैं गया था। तो दो तीन दोस्त बन गए उसमें, उस रात में से जगह वगैरह ढूंढ रहे थे, तो एक और बंदा मिला वहीं पर, एक उससे बातचीत हुई। तो बातचीत होते हुए उसने बताया कि वो भी एक दिन पहले ही रिकमेंड हुआ है, एंड मंडे को उसकी फिर से रिपोर्टिंग है, लेकिन दूसरी एंट्री के लिए। वो सीडीएस से रिकमेंड हुआ था और हमारे साथ उसकी रिपोर्टिंग थी 1F उसके लिए, एफ कैट एंट्री के लिए। तो उसने बताया ही वॉज रिकमेंडेड एंड ऑल, तो ऐसी बातचीत चल रही थी। तो उस बातचीत में उसने बताया दैट ही बिलोंग टू हरियाणा, कि भाई मैं जीटीओ के टाइम में कमांड टास्क में ऐसे नोट वोट बांध रहा था, रस्सी बांधी मैंने अच्छे तरीके से, बल्ली फट्टा फंसाया, तो जीटीओ मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहा था, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मैंने उससे बोल दिया कि सर भैंसे तो आज तक ये खोल के नहीं भागी, दिस इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, मतलब इतना कन्विक्शन था बंदे को अपनी बात पे, इतना वो था कि जब मैंने भैंसे बांधी हैं अपने गाँव में इसी नोट को यूज करके, इसी तरीके से, वो आज तक छोड़ा नहीं पाई। तो यार ये तो एक स्ट्रक्चर है, ये कैसे हटेगा। ठीक है, तो ये रीजन होना चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए आपके पास में। तो जैसा मैंने बताया कि सेम टाइम पे आपके व्यूज जो हैं उनमें रैशनैलिटी होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए, कंक्रीट फैक्ट्स होने चाहिए। बिना उसके आपके व्यूज और ओपिनियंस बस बेसलेस आर्गुमेंटेटिव नॉइसेस हैं। एंड आई डोंट वांट टू नेम, बट देयर इज अ सर्टेन कर्नल, द फ्रैंक कर्नल आई गेस, वो उनके जो व्यूज हैं काफी
वॉलेटाइल कह लो या फिर काफी ज्यादा बेसलेस होते हैं। मतलब आई रिस्पेक्ट द पर्सन ड्यू टू हिज नॉलेज ऑन एसएसबी। ठीक है, उनकी फिजिकल फिटनेस को लेके काफी अच्छी नॉलेज है, एसएसबी को लेके अप्रोच ठीक है उनका, काफी सही है। बट जब उनके जो रिसेंट ब्लॉग्स आते हैं, उन ब्लॉग्स को देख के लगता है कि क्या ये वही बंदा है जो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। सो इस तरह की चीज आपको नहीं करनी कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी पूरी लूज हो जाए। फिर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ट्राई करो। ठीक है, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग ना आपके दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं एडमिट करना चाहते, एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं मेरा ही सही है। तो कल को आप किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हो और आपका 2IC बोलता है कि नहीं सर वी आर गोइंग, ये अप्रोच सही है, तो उस टाइम पे अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे, अपनी उस पर टिके रहोगे, उसका व्यू पॉइंट समझने की कोशिश भी नहीं करोगे, देन मिस्टेक्स आर गोइंग टू बी मेड। ठीक है, you can't make other people understand if you aren't aware of their perspective and the position they are standing in। आप किसी को कैसे समझा सकते हो जब आप यही खुद समझने की कोशिश नहीं करोगे कि वो बंदा क्यों कह रहा है और क्या कह रहा है। ठीक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको उसके पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा कि वो ये पॉइंट बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो सकता है। तो ट्राई टू गो विद दैट लोगो, सॉरी विद दैट लॉजिक। ठीक है, एक बार उनकी जगह पर खड़े होकर देखो कि वो पॉइंट क्यों बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जबरदस्ती किसी को अपने आइडियाज इन्फोर्स नहीं करने पड़ेंगे। आप जब उनके पॉइंट समझने की कोशिश करोगे तो फिर वो भी आपके पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो एक हेल्दी कंपटीशन टाइप का होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरी बात सही है, मेरी बात सही है, ये वाला झगड़ा नहीं होगा और ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, जब मैं ग्रुप डिस्कशन के टेक्निकल और सोशल पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में, तो आपको मैं ये चीज फिर से रिपीट करूंगा कि ग्रुप डिस्कशन इज नॉट अ प्लेस टू शो योर नॉलेज, योर इंफॉर्मेशन। नो, ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप का ये देखा जाता है कि आप हैंडल कैसे कर रहे हो लोगों को। ठीक है, आपको ये नहीं बताना वहां पे कि आप सही हो, ये नहीं होना वहां पे। ठीक है, नॉलेज नहीं चेक की जाएगी आपकी वहां पे। फिर शो सम अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके स्कूल में, कॉलेज में, घर के आसपास। वॉलेंटियर करो, कुछ तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ठीक है, इनिशिएटिव लेना आएगा, आपको चीजों को हैंडल करना आएगा, अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट पता चलेंगे, जो आपसे बड़ा है उसके भी, जो आपसे छोटा है उसके भी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई। ठीक है, आपकी थिंकिंग है, आपका पर्सपेक्टिव है, आप चीजों को किस तरह करते हो। ठीक, बाहर आपको एक बाइक चाहिए चलाने के लिए, एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, वहीं एकेडमी में आप एक साइकिल चला के भी खुश होगे। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव कि भाई आप अपने आप को कैसे लेते हो। अगर आप अपने आप को एक हाई रिगार्ड में रखते हो, देन नो वन कैन बिलिटल यू। ठीक, जो भी कर रहे हो उसमें प्राइड लो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो, अपने ईगो को अपने अंदर दबाओ और काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हर चीज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि एक टास्क है, इसको आपको करना है, अपने रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो आप देख रहे हो, जो टाइम है उसको आप देख रहे हो, और उस टास्क को उस मिनिमम और ऑप्टिमम तरीके से आपको सॉल्व करना है। So again, at the end of this video, please do like, share, and subscribe my channel, and do comment about your views about that। अपने जो भी ग्रुप्स हैं, आप लोगों के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उन सारे ग्रुप्स में भी आप लोग शेयर करो। ठीक है, बताओ कि यार ये वीडियोस वगैरह हैं और उनको देखो और वायरल वायरल करो कुछ। उसके साथ ही साथ में आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उसमें आपको इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिलेगी, साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, और उसके साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में कुछ ना कुछ बकैती चलती रहती है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, काफी कुछ हेल्प, आपस में लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं तो काफी इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है। तो ये सब आप करिए, आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट। उसके बाद आई बिलीव दैट शेर तैयार है। जय हिंद।